फिफ्थ इसका जो फीचर्स है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। इससे क्या मतलब है, इसमें देखिए लिखा हुआ प्रिंसिपल और एजेंट, यानी कि जो पार्टनर्स हैं आपस में जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं वो दोनों क्या है, प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। यानी कि जो प्रिंसिपल का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास है और एजेंट का। सपोज करिए कि वो बिजनेस कोई भी डील करने के लिए वो मुंबई गया हुआ, तो वो एज ए फर्म को अपने वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो एज ए एजेंट वर्क कर रहा है। अगर उसको कहीं पे साइन करना है, कोई डील करना है, तो वो एज ए प्रिंसिपल की भी रोल को अदा कर रहा है और एजेंट का भी वो परफॉर्मेंस कर रहा है कहीं पे जा करके। तो वो दोनों के उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, प्रिंसिपल और एजेंट का ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई पार्टनर्स है उसके अंदर उसको अगर हमने बाउंड कर रखा है कि आप बाहर जा करके कोई डील नहीं कर सकते हो फर्म के बिहाफ पर, या फिर कोई काम नहीं कर सकते हो, सब कुछ करना है एक ही शख्स को, तो वो पार्टनरशिप का फीचर्स नहीं है। ठीक है, फिफ्थ है इसका, सिक्स्थ फीचर है इसका, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है कि जो जितने पार्टनर, सपोज करिए कि बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में 10 पार्टनर हैं, 10 में से कोई एक भी उस बिजनेस को रन कर सकता है, या फिर सारे पार्टनर मिल करके ऑफिस में आकर के ऑफिस में ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ऑफिस में सिटिंग कर सकते हैं, वो आकर के बिजनेस को कैरी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पार्टनर्स की कुछ राइट्स भी होते हैं। जो पार्टनरशिप में फर्म में जितने पार्टनर हैं उनके कुछ है कि जो पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट में वो तो है ही, लेकिन एज पर लॉ उनके कुछ राइट्स होते हैं जिनको वो अपना वो जता सकते हैं फर्म में आकर के कि हमारे पास ये राइट है। जैसे कि राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, जो पार्टनरशिप फर्म में कोई बिजनेस करने आया वो क्या करने आया, प्रॉफिट को वो चाहता है कि जो प्रॉफिट में उसको शेयर मिले। अगर उसको प्रॉफिट में शेयर नहीं मिला तो वो पार्टनरशिप नहीं कहला सकता, वो तो फिर एज ए एम्प्लॉय हो गया फिर वो। ठीक है, पहला फीचर है कि उसको प्रॉफिट में शेयर होना चाहिए। सेकेंड फीचर है, सेकेंड इसके राइट है, राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस। बिजनेस में अगर उसको पार्टिसिपेशन नहीं मिला, सपोज करिए कि वो पार्टनरशिप फर्म में आकर के कहता है कि मुझे जो है ये काम करना है, मुझे भी कुछ वर्क में पार्टिसिपेट करना है, तो अगर हम उसको पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हैं तो वो कोई राइट नहीं होगा उसके। ठीक है, तो उसकी ये राइट है, वो आकर के बिजनेस में हिस्सेदारी कर सकता है, काम कर सकता है, जैसा वो नेचर ऑफ बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग वो अपने पार्ट को लेकर के बिजनेस में अपना सहयोग दे सकता है। इसका थर्ड है टू बी कंसल्टेड। किसी भी मैटर पे जो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में कोई सहमति अगर नहीं बन रही है तो उसके बीच में वो कंसल्ट कर सकता है। हर एक पार्टनरशिप अपनी कोई राय देना हो गया या फिर किसी से राय लेना हो गया वो ले सकता है, ये उसकी राइट है। ठीक है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। फोर्थ फीचर है डिसअलाउ टू द न्यू पार्टनर। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई न्यू पार्टनर आता है तो वो उसको डिसअलाउ भी कर सकता है। अगर सबकी सहमति, जब कोई न्यू पार्टनर किसी फर्म में एंटर करता है तो सारे जितने भी पार्टनर्स हैं उनका एक सहमति होना चाहिए। कोई भी एक पार्टनर चाहे तो उसकी राइट है, वो उसको डिसअलाउ कर सकता है कि नहीं अब ये पार्टनर नहीं आने चाहिए फर्म में। ठीक है, और राइट्स के बाद हम करते हैं सिक्स्थ राइट है जॉइंट ओनरशिप ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि जितने पार्टनर्स हैं, जो भी फर्म की प्रॉपर्टी उसमें ज्वाइंट ओनर है, क्योंकि किसी भी एक सिंगल पार्टनर का वो प्रॉपर्टी नहीं है। सपोज करिए कंप्यूटर हो गए, फर्नीचर हो गए, बिल्डिंग हो गई, जो भी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी एसेट्स है उनमें उनका ज्वाइंट ओनरशिप है, किसी सिंगल पार्टनर्स का उस पर नहीं है। वो अपनी राइट को बता सकता है कि सब में इसमें हमारा ज्वाइंट ओनरशिप है। ठीक है, सेवेंथ है राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्म में पार्टनर्स को, जो फर्म है पार्टनरशिप फर्म में, उनमें पार्टनर्स को लोन की ज़रूरत पड़ती है। फर्म को कोई बिजनेस एक्सपेंड करना है, कोई न्यू असाइनमेंट है, कोई भी जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती है, अगर लोन की ज़रूरत होती है तो वो क्या कहते हैं, कभी ज़रूरत होता है कि या तो हम बाहर से लोन को रिसोर्स करें या फिर कोई पार्टनर्स अगर उसमें फाइनेंशियली साउंड है तो वो फर्म को लोन दे सकता है। अगर वो फर्म को लोन देता है तो एज पर लॉ वो मिनिमम जो है 6% का इंटरेस्ट उसको रिसीव करने का राइट है। ठीक है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, भाई आप पार्टनरशिप में पार्टनर हो, आपको लो इंटरेस्ट लेने की क्या। कुछ और राइट की बात हम करते हैं जॉइंट ओनर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। जो पार्टनरशिप की फर्म में जो प्रॉपर्टी है उसमें जितने पार्टनर है उनका जॉइंट ओनरशिप होता है, किसी भी एक सिंगल पार्टनर का कोई प्रॉपर्टी नहीं। जितने भी पार्टनर्स हैं वो अपने एज ए राइट शो कर सकते हैं कि चाहे फर्म की प्रॉपर्टी हो गई, जो भी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू फर्म है, जैसे कंप्यूटर हो गए, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, कोई भी जो भी एसेट्स हो गए उन पे उनका सबका ज्वाइंट ओनरशिप है, किसी सिंगल पार्टनर का नहीं है।
ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, कभी कभी ऐसा तो फर्म को लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करें कि अगर जो रिसोर्सेज उनके पास कम है तो या तो वो बाहर से लोन अवेल करें, तो उनको मार्केट रेट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब सपोज करिए अगर उसमें कोई फाइनेंशियली साउंड होता तो वो बोलता है कि मैं फर्म को लोन देने के लिए तैयार हूँ, तो ये फर्म की राइट है, ये पार्टनर्स की राइट है कि वह मिनिमम इंटरेस्ट वो फर्म से ले सकता है, रिसीव कर सकता है। मिनिमम जो है एज पर लॉ 6% तो उनको मिनिमम उनको फर्म की एज ए लायबिलिटी उनको पार्टनर्स को लोन इंटरेस्ट पे लोन देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग नोटिस। ठीक है, इसमें क्या है, कोई भी पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट के थ्रू एंटर हुआ है, वह जब भी चाहे वो पार्टनर से उस फर्म से रिटायरमेंट अपना ले सकते हैं, यानी कि उस फर्म को छोड़ करके वो बाहर जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको एक प्रॉपर एक नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद वो फर्म से रिटायर हो सकते हैं, ये उसका राइट है।